तो चंद्रवंश की हमारी यात्रा में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने इस महान वंश की नींव को समझा था, है ना? आज हम उसी चंद्रमा की रोशनी का पीछा करेंगे और देखेंगे कि कैसे कहानी ययाति के सबसे बड़े बेटे यदु के, कह सकते हैं, अभिमानी और साहसी वंश के साथ आगे बढ़ती है। और असल में आज की हमारी पूरी कहानी बस इसी एक शक्तिशाली विचार के आसपास घूमती है। सोचिए कैसे एक अकेले फैसले ने, जिसकी कीमत एक पूरा का पूरा राज्य थी, एक शाही वंश को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जो शायद कहीं ज्यादा महान था। तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस एक बहुत ही जरूरी पल में। कहानी है महान राजा ययाति की, जो एक ऋषि के श्राप की वजह से समय से पहले ही बूढ़े हो गए थे। उन्होंने अपने 5 बेटों से एक ऐसा अनुरोध किया जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। तुम में से कोई एक मुझे अपनी जवानी उधार दे दो। और बस यहीं पर इतिहास एक नया मोड़ लेता है। यदु, जो सिंहासन का असली हकदार था, वो कहता है नहीं। उसने अपने पिता की इच्छा से ज्यादा जरूरी अपने जीवन और अपने भविष्य को समझा। और इस ना की कीमत क्या थी? उसे उत्तराधिकार से ही बेदखल कर दिया गया। और सिंहासन किसे मिला? उसके सबसे छोटे भाई पुरु को, जिसने ये सौदा मान लिया था। और बस इसी तरह यदु का वंश अकेला पड़ गया। हाँ, मुख्य साम्राज्य से तो वो अलग हो गया, लेकिन साथ ही उसे अपना रास्ता खुद बनाने की आजादी भी मिल गई। मतलब एक फैसले ने चंद्रवंश को 2 बिल्कुल अलग अलग धाराओं में बांट दिया। अब देखिए, यदु के भी 5 बेटे हुए, लेकिन इतिहास जो है वो मुख्य रूप से 2 पर ही ध्यान देता है, सहस्त्रजित और क्रोष्ट। और उनके वंशजों ने 2 ऐसी विरासतें बनाई जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी थीं। एक तरफ सहस्त्रजित से निकला है ये राजवंश, जो कि कह सकते हैं कि पराक्रमी योद्धाओं का वंश था, और दूसरी तरफ क्रोष्ट से मुख्य यादव कुल आगे बढ़ा। और ये एक ऐसी यात्रा थी जो सीधे एक दिव्य उद्देश्य की तरफ जा रही थी। तो चलिए, सबसे पहले हम इस संसारिक शक्ति के रास्ते को देखते हैं, यानी है राजवंश की कहानी। सहस्त्रजित से जो ये शाखा निकली, वो अपनी सैन्य शक्ति और पराक्रम के लिए बहुत मशहूर हुई। और इसी शाखा का सबसे प्रसिद्ध राजा वो शक्ति और अहंकार का एक ऐसा प्रतीक बना जिसकी मिसाल मिलना वाकई में मुश्किल है। और ये कहानी है कार्तवीर्य अर्जुन की। वो है ये वंश की शक्ति का शिखर भी था और उसके पतन का प्रतीक भी। देखिए, कार्तवीर्य अर्जुन कोई मामूली राजा नहीं थे। कहा जाता है कि उनकी 1000 भुजाएं थीं और वो माहेशमती जैसे भव्य शहर पर राज करते थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, जब शक्ति अपार होती है तो वो अपने साथ उससे भी बड़ा अहंकार लेकर आती है। तो हुआ ये कि उसने ऋषि जमदग्नि के आश्रम से इच्छा पूरी करने वाली दिव्य गाय कामधेनु को जबरदस्ती छीन लिया। अहंकार में किया गया बस ये एक काम, और इसने ऋषि पुत्र योद्धा अवतार परशुराम के क्रोध को भड़का दिया। और उनका बदला वो बहुत भयानक था। वो पराक्रमी राजा हार गया और उसकी सारी शक्ति चकनाचूर हो गई। और इस तरह ये पूरी कहानी है शाखा के लिए एक बहुत गहरी सीख बन गई। ये चंद्रवंश की कहानी में बुनी हुई एक ऐसी नैतिक बात है जो हमेशा सच रहती है कि बिना लगाम की शक्ति, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आखिर में उसे न्याय के कटघरे में खड़ा होना ही पड़ता है। तो है वंश की कहानी एक तरह से एक चेतावनी है। चलिए अब दूसरे भाई क्रोष्ट के वंश पर वापस लौटते हैं। ये वो वंश है जो यदु की असली रक्त धारा को आगे बढ़ाता है, और ये संसारिक जीत की तरफ नहीं, बल्कि मथुरा शहर और एक बिल्कुल ही अलग किस्मत की ओर बहता है। हम इसे सच में नियति की एक नदी की तरह देख सकते हैं। ये धारा यदु से निकलती है, क्रोष्ट से होते हुए पीढ़ियों तक बहती चली जाती है। और ये एक ऐसी धारा है जो इस परिवार को लगातार उन घटनाओं की ओर खींच रही है जो पूरे के पूरे युग को एक नया आकार देने वाली हैं। और इसी वंश में हम एक बहुत अहम व्यक्ति तक पहुंचते हैं, सातवत। वो इसलिए जरूरी हैं क्योंकि उनके 2 बेटों ने इस परिवार को एक बार फिर से बांट दिया, और इससे 2 महान कुलों का जन्म हुआ जो आगे चलकर यादवों की दुनिया पर राज करेंगे, वृष्णि और अंधक। एक तरफ है वृष्णि कुल, जिससे शूरसेन का जन्म होगा, और दूसरी तरफ है अंधकुल, जो हमें राजा उग्रसेन और उनके बेटे कंस तक ले जाता है। और अब हम कहानी के उस शिखर पर पहुंच गए हैं। पीढ़ियों के राजाओं, योद्धाओं और ऋषियों के बाद यदु का वंश, वही वंश जिसे मुख्य सिंहासन से बेदखल कर दिया गया था, अब उन 2 महान हस्तियों को जन्म देने वाला है जो उसे सीधे महाभारत के दिल से जोड़ देंगे। तो वो सीधी कड़ी कौन है? वो हैं वृष्णि के वंशज शूरसेन। हो सकता है कि उनका नाम उनके बच्चों जितना मशहूर न हो,
लेकिन असल में वही वो पिता हैं जो इन दो महाकाव्य नीतियों को दुनिया में लाते हैं। और वो ये रहे, शूरसेन के बेटे हैं वासुदेव, जो श्री कृष्ण के पिता बने, और उनकी बेटी है पृथा, जिन्हें दुनिया कुंती के नाम से जानेगी, पांडव नायकों की मां। सोचिए, उसी एक वंश से जिसे राजपाट नहीं मिला था, अब हमारे पास महाभारत के दिव्य मार्गदर्शक भी हैं और उसके मुख्य नायकों की मां भी। ये सच में अविश्वसनीय है। यहाँ से कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। वासुदेव का विवाह देवकी से होता है, जो दूसरे यादव कुल की राजकुमारी थीं। लेकिन तभी एक भयानक भविष्यवाणी होती है कि उनका बेटा ही उनके अत्याचारी भाई राजा कंस का अंत करेगा। इस भविष्यवाणी की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, नियति को जंजीरों में नहीं बांधा जा सकता, और उसी जेल में अंधेरे के बीच एक दिव्य रोशनी की तरह कृष्ण का जन्म होता है। और ठीक उसी समय वासुदेव की बहन कुंती एक और बहुत जरूरी रिश्ता जोड़ रही थी। उन्होंने पुरुवंश के राजा पांडु से शादी की। हाँ, वही वंश जिसे यदु का खोया हुआ सिंहासन मिला था, और वो महान पांडव नायकों की मां बनी। अचानक यदु का खून आने वाले संघर्ष के केंद्र में वापस आ गया था। तो जब हम इस पूरी कहानी के बारे में सोचते हैं तो ये अद्भुत लगता है ना? ये सब कुछ एक सीधी सी ना से शुरू हुआ था, अपनी जवानी देने से इनकार, और उसी एक ना से एक ऐसा वंश पैदा हुआ जिसने भले ही कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर राज नहीं किया, लेकिन आखिर में उसने उस दिव्य शक्ति और उस मां के प्यार को जन्म दिया जिसने पूरे महाकाव्य का मार्गदर्शन किया। जो हमें इस एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है ना, कि क्या यदु के वंश को सच में देश निकाले का श्राप मिला था, या फिर ये एक बिल्कुल अलग, शायद कहीं ज्यादा बड़ी किस्मत का आशीर्वाद था। एक ऐसी किस्मत जो सत्ता के महलों में नहीं, बल्कि देवताओं और नायकों के दिलों में लिखी जानी थी। लेकिन रुकिए, ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। अगली बार हम उस निर्णायक मोड़ पर वापस जाएंगे और दूसरे रास्ते पर चलेंगे, पुरु का वंश जो आगे चलकर कुरु राजवंश बना। हम उस रास्ते पर चलते हुए कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के मैदान तक पहुंचेंगे। चंद्रमा की कहानी अभी जारी है।